जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में केंद्र प्रशासन और राज्य प्रशासन के उच्च अधिकारी यहाँ पर आए और हमारे मंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर भी यहाँ पर आके गए उनको भी हमने ब्रीफिंग दी है कि किस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आपके पंचायत के भी यहाँ पर प्रधान हमारे साथ थे, तो हमने सभी को बताया है कि किस तरह की हम प्रयास कर रहे हैं और आपको पहले भी ब्रीफिंग दी जा चुकी है कि 3-4 तरह के हम ऑप्शन कर रहे हैं। हम कोई भी ऑप्शन अभी नहीं छोड़ रहे हैं और सब के लिए जितने भी मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें एयरलिफ्ट की जा सकती है, रोड से मंगाई जा सकती है, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, जियोफिजिसिस्ट, जियोलॉजिकल, सारे लोग हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ से नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी आके हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार वो हमारे साथ से बात कर रहे हैं, हमारे हर प्रोग्रेस को अपने नज़रों से उसको देख रहे हैं और हमको सर्टिफाई करते जा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया, सबसे पहला ऑप्शन जो था, जो हम अंदर टनल की ओर से कर रहे हैं, जिससे मैं पहले दिन से आपसे बात कर रहा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक हमारी लाइफ लाइन जो मैंने पहले बताया था 4 इंच की थी, उसकी जगह हम 6 इंच की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम 2 बार हमने कोशिश की, 2 बार हम उसमें नहीं कर पाए क्योंकि आगे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक ऐसी शिला खड़ी है, ऐसा एक पत्थर है जिसको हम भेद नहीं पा रहे हैं, जिसको हम वी आर नॉट एबल टू गेट थ्रू। तो दूसरी बार जब हमने उसमें ड्रिल करने की कोशिश की तो वो पत्थर को टकरा के जो हमारा ड्रिल बिट है ऊपर चला गया। उस तरफ वो निकलने वाला था, क्योंकि हमें कैसे पता लगता है आप सोचेंगे, तो वहाँ के जो वर्कर है बड़े एक्साइटेड हो गए, उन्होंने सोचा ये ड्रिल बिट यहाँ आ रही है, लेकिन वो क्राउन की तरफ था। क्राउन जो है वो ऊपर का सिरा होता है टनल का, वहाँ पे निकल रहा था, तो वो वहाँ पे हम वहाँ पर उसको नहीं वो कर पाए। फिर हमने अभी जो हम उपाय कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि उसके बीचों बीच निकले। अब हम एक एक एंगल पे हम उसको देख रहे हैं कि वो सही जाए, एक एक फिट पे हम निगरानी रखे हुए हैं। बल्कि वहाँ जो नवयुवक के CMD है वो भी हमारे साथ कल रात से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूसली रात भर हम उसको वॉच कर रहे हैं। ये हो गया आपका फूड पाइपलाइन की बात। उसके बगल जो ऑगर मशीन की हमने बात की, उसका बैकअप हमारे पास आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर की मशीन थी, वो ऑलरेडी है, वो आ चुकी है। उसका भी जो सिस्टम है वो हम लोग आज शाम तक उम्मीद है उनको चालू कर देंगे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लाइफलाइन को इंश्योर करना चाहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा 5 तरीका मैंने बताया। एक हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिल 2 जगह से होगी, वर्टिकल ड्रिल भी 2 जगह से होगी। लेकिन जो सिलक्यारा साइड का टनल है बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा सेंसिटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। और ये सारी चीज़ों को करते हुए, आपको याद है आपने पूछा था बीच में कि 2 दिन हमने क्यों कार्य बंद कर दिया था या क्यों स्थगित कर दिया था। आपको याद होगा कि यहाँ पर 16 तारीख को भूकंप आपके झटके महसूस किए गए थे। तो ये कहना सही होगा कि उस भूकंप, देखिए जब भूकंप का झटका आता है तो 1 दिन पहले 1 दिन बाद तक उसके असर रहता है। भूकंप आने के पहले सीस्मिक एक्टिविटी होती है, तो वही सीस्मिक एक्टिविटी की कारण से बीच में एक क्रैंकिंग का साउंड आया था एंड पीपल गॉट स्कैर्ड। लेकिन हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया है, जो जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उसको हमने अंदर भेजा है और हमारा कार्य निरंतर चालू है। 1 मिनट पहले DM साहब आपको स्वास्थ्य और प्रशासन की तरफ से जो हमें हेल्प दिए जा रहे हैं और उस पर अपडेट आपको। जी, उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन उत्तरकाशी प्रतिबद्ध है इस रेस्क्यू अभियान को आसान बनाने के लिए और इसको सहयोग प्रदान करने के लिए। आज से उत्तराखंड सरकार के एक सीनियर अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और विभिन्न अधिकारियों का भी यहाँ पर दौरा हुआ है और विभिन्न निर्देश उन्होंने भी दिए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मशीनरी का मूवमेंट है इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे भी तैनात कर दिए गए अधिकारी और भारत सरकार से भी लगातार इक्विपमेंट मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी जो सभी विकल्पों पे कार्य करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो यहाँ पहुँचें। और जो यहाँ परिजन आ रहे हैं उनके भी लिए भी जो सुविधाओं की आवश्यकता है उन सबको सुनिश्चित यहाँ जिला प्रशासन करवा रहा है और जिला स्तरीय अधिकारियों को इसका दायित्व दिया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य टीमों ने भी आज भी जायज़ा लिया है, श्रमिकों से बात की है और उनके परिजनों से भी उनकी बात हुई है। सभी के द्वारा ये बताया गया है कि लोग कुशल हैं और उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बना हुआ है और भोजन के जो खाद्य पदार्थ भेजे जा रहे हैं वो भी निरंतर NHIDCL के द्वारा भेजे जा रहे हैं और ऐसी कोई अभी तक कोई विशेष परेशानी रिपोर्ट उनके एंड से नहीं हुई है। और इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में प्रयास चल रहे हैं उससे हम सब आशान्वित हैं कि जल्दी ही कुछ न कुछ हमें सफलता इस कार्य में मिलेगी और हम सबको सुरक्षित बचाने में सफल होंगे। नहीं, तबीयत खराब जैसी स्थिति मैं नहीं कहूँगा। उनके किसी व्यक्ति की कोई कंडीशन होती है, किसी को कोई
हेडेक जैसा कोई इशू है या कोई ऐसे माइल्ड इलनेस कोई रिपोर्ट करता है तो उसकी जानकारी लेकर या तो NHIDCL के जो कर्मचारी या जो वहाँ पे स्टाफ है वो हमें बताता है, तो यहाँ पे राउंड द क्लॉक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो असिस्टेंस दी जाती है। और प्रतिदिन जो चिकित्सक हैं वो भी जाके हालचाल उनका जानते हैं, बात करते हैं, तो अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पता लगती है तो उसी के अनुरूप रिस्पॉन्स दिया जाता है। इनफैक्ट इसके पहले, यहाँ आने के पहले जो यहाँ के चिकित्सक हैं डॉक्टर पोखरियाल, उनसे मैं बात कर रहा था। उनने बताया कि 4 से 6 बार वो अंदर आते हैं, इनसे बात करते हैं। और जब इस समय वो आए, जो आपने जो स्लाइटली इलनेस की बात की है, उन्होंने बताया अभी किसी को कोई इस तरह की परेशानी नहीं है, सब सुरक्षित है, सब सही सलामत है, मेंटली भी वो ठीक ठाक है। बल्कि वो तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि मैं उनको एक नाराज़ करवा रहा था जो उनने कोविड के समय कराया था, है ना, तो वो उनको साथ में उन्होंने बोला। तो लोग जो है बड़े जोश में अंदर कि अब हम बाहर आ सकते हैं। पहले जैसे मैंने बताया, जब वो पिछला जो हमने कार्य किया था फूड पाइप का, जब टकराया था तो वो इतने उत्साहित हो गए कि वो खुद के मशीनरी लेके कार्य करने के लिए कोशिश करना चाह रहे थे। फिर हमने मना किया क्योंकि जो फ्यूम्स होती हैं उससे अंदर आपका गैस हाउस इफेक्ट आ सकता है, तो वो हमने उनको मना किया। तो अभी यही लेटेस्ट स्वास्थ्य के बारे में वहाँ पर आपको अभी जो फूड पाइप है उस पर हमें कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक हमें उसमें कोई सफलता मिल जाए। अभी कोई हिंड्रेंस नहीं है। आपको जैसे मैंने पहले बताया, करीब 21 मीटर, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 21 मीटर तक हम पहले गए थे। जब मलबा आ गया तो हम 22-23 मीटर बाहर आ गए, लेकिन उस 21 मीटर और इसके बीच में और 21 मीटर के बाद एक कोई ऐसी शिला खड़ी जो हमको आगे नहीं जाने देती, लेकिन उसको हमने पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसके काफ़ी आगे पहुँच गए। जब तक मुझे ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा मैं आपको अपडेट दूंगा। जिस समय ब्रेक थ्रू होता है मैं खुद, हमने जो ये टाइम सेट किया उसके अलावा मैं आके आपको बाहर बताऊंगा कि क्या हो चुका है। उस पर आप निश्चित रहें। मैं अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर, थोड़ा सा वर्टिकल ड्रिलिंग जो होने वाली है उसके बारे में बता दीजिए, क्या प्लान है? क्या पहले फूड पाइप वहाँ से डाली जाएगी या तो क्या अभी इनिशियल प्लान बताइए? वर्टिकल प्लानिंग जो ड्रिलिंग है हम दोनों तरीके से कर रहे हैं। फूड पाइप की भी बात करें, सबसे पहले हम फूड पाइप की बात करें और एक्सीवेट करने की भी बात कर रहे हैं। जो फूड पाइप वाला है उसका डाया छोटा रहेगा, जो एक्सीवेट करेंगे वो 1.2 मीटर्स का करीब रहेगा। साथ साथ होंगे? बिल्कुल, सारी गतिविधियां भी साथ साथ हो रही है। अभी जो साइट प्रिपरेशन एंड मशीनरी ऑगमेंटेशन की बात चल रही है, जो अभी चल रहा है, वो 1 से 2 दिन में सारी चीजें अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। वर्टिकल तो अलग बोल सकते हैं। मैं किसी और से भी सवाल ले लूँ? हाँ जी, और किसी को इस टाइप से मैंने इतनी देर में आपको पूरा फाइनल अपडेट दे दिया। मुझे नहीं लगता मैं फिर रिपीट करूं। ऑगर मशीन हमारी रेडी है। वहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया, एट ए टाइम हम खाली एक काम कर सकते हैं। द मोमेंट इसमें हमको ब्रेक थ्रू मिलेगा, ऑगर मशीन स्टार्ट हो जाएगी। सर, जो ऑस्ट्रेलिया से अभी एक एक्सपर्ट आए हैं, उन्होंने अब तक जो प्रगति रिपोर्ट है उसके बारे में क्या कहा और उन्होंने कोई नया आइडिया दिया क्या जिस पे आप काम कर रहे हैं? नहीं, जो हम जिस भी तरीके से 5 प्लान और एक अंदर छठा प्लान जो चल रहा है, उन्होंने बोला आप बिल्कुल परफेक्टली ओके है, आप सही कर रहे हैं, यही इसका उपाय है और आप इसको करते रहें। कुछ उसमें बीच में टेक्निकल सहायता हो, जैसे मान लीजिए मैंने बताया बीच में कोई मशीन फंस जाती है, तब वो सहायता के लिए आते हैं कि इसमें ड्राइंग वाइंग बना के उस सारा टेक्निकल डिटेल बात करते हैं और फिर बताते हैं कि इसको ऐसे आप ओवरकम करिए। तो वो उसके लिए जहाँ इस पर हमारे प्लान का कंसर्न है, दे वर टेलिंग इट्स परफेक्टली ओके, प्लीज गो हेड। दो तरह की चीज़ें हमने मंगाई है। तीसरी चीज़ अभी ऑन द वे है। हमने ड्रोन्स मंगाए हैं। ड्रोन कल एक इनिशियल उसने वहाँ पे आके रेकी किया, उसकी फोटोग्राफ्स आ गई हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं आ पाई क्योंकि अंदर जाके ड्रोन जो था वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा था। अब उसको रेक्टिफाई करके दिन में अगेन वो उनने कोशिश की, लेकिन अंदर जो आप देख रहे हैं जो ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है, इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है तो ड्रोन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अनलेस इट सेटल्स डाउन, ड्रोन विल नॉट एबल टू वर्क। आपने दूसरा क्वेश्चन किया रोबोटिक्स का। रोबोट्स आ गए हमारे पास में। अगेन रोबोट का एक है कि उसको प्लेन सरफेस हो, वहाँ पर ट्रैवल करने में ईजी होता है, ठीक है, रोबोट्स हैं वो। यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पे फिसलन है और जो ज़मीन है बहुत दरदरी सी है, तो अब वो उसको फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं कि उसमें रोबोट जा सकता है कि नहीं। तो ये दोनों एक्शन हो चुके हैं। तीसरा एक्शन मैंने बताया, हम जैसे आपका एंडोस्कोपी होता है उस तरह का एक कैमरा मंगा रहे हैं, वो भी चल पड़ा है। बल्कि जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो दिल्ली से वो लोग उड़ चुके हैं और बाय रोड भी आ रहे हैं। उससे हम जब ये थ्रू हो जाएगा हमारा पाइपलाइन जो लाइफ लाइन वाला है, उससे हम आगे जाके उनको भी देख पाएंगे, वो भी हमको देख पाएंगे।
और मुझे उम्मीद है जब वो हमें देख पाए या हम उसको देख पाए तो हम आपको और उसके बारे में बताएं। एक सवाल है सर, यूनियन मिनिस्टर से लेके सीनियर ऑफिशियल तक अलग अलग टाइमलाइन बता रहे हैं, कोई 3 से 4 दिन बता रहा है, कोई 2 से 3 दिन बता रहा है, कोई एक उसमें क्लैरिटी दे सकते हैं आप? देखिए, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आपको दिया जा रहा है, वो उनको जो इनपुट मिलते हैं उसके हिसाब से मिलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कोई चीज़ सर्टेन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। एक एस्टिमेट लगाते हैं, आप भी सोचते हैं मैं इतनी देर में पहुँच जाऊँगा, लेकिन रोड ब्लॉक्स शुरू के दिन से नहीं तो मेरे ख्याल से मैं तो कब से थ्रू हो गया होता, मैं लोगों को आज आपके सामने खड़े करके यहाँ बात कर रहा होता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोशिश हमारी जारी। ये जो आर्ट मंगाए हैं सामने जो रखे हैं, ये किस पर्पज के लिए मंगाए गए? आर्ट्स जो रखे हैं ना सामने, ये ग्रीन कलर के नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। सर दूसरा ये है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए एयरटेल जियो तमाम नेटवर्क आज लग गए हैं यहाँ, उनका कहना है कि हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल अंदर तक लगाई और लास्ट पॉइंट तक बेहतर कनेक्टिविटी होगी, उनसे बात होगी, वॉकी टॉकी और फोन उनका काम करेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, जो भी प्रशासन की तरफ से हमें मदद मिली है, एयरटेल, BSNL और जियो तीनों के कनेक्शन आ गए, लेकिन सारे टावर बाहर है। हम अंदर किसी को परमिट नहीं कर रहे हैं। और अंदर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मेरा एयरटेल का था, इतने दिन से नहीं चल रहा था, मैं अंदर से बैठ के बात कर सकता हूँ। तो अंदर तक वो सुविधा है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल अंदर नहीं गया। हम किसी को अंदर नहीं जाने। सारी मशीनें चल पड़ी है, 1 से 2 दिन में सारे यहाँ पहुँचने की संभावना। को लेके एक छोटा सा सवाल है, जो अंदर से जो बातचीत चल रही है उसकी लगभग फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी देर में हम लोग बात कर रहे हैं? देखिए, हर आधे घंटे में हम उनको फूड देते हैं। हम चाहें तो उनसे हर आधे घंटे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली 2 से 3 घंटे में बात करते हैं। बात उनसे हम करते हैं, बाहर के जो स्टेट से आए हैं उन अधिकारियों से बात कराते हैं, डॉक्टर साहब बात करें, तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बात करने से भी, हाँ, तो जो एक हो सकता है उतनी बातें उनसे हो रही है। इसी से जुड़ा एक सवाल और, अगर उसमें जरूरत पड़ती है तो क्या उधर से वो इनिशिएट कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन, या इधर से ही करने की? देखिए, इट्स बोथ वे। हम तो जब आधे घंटे में कर रहे हैं तो उनको पता है हम यहाँ पर हैं, तो कंटिन्यूसली हमारी बातचीत उनसे रहेगी। सर टनल के अंदर थोड़ा सा बता सकते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन है, बॉक्स कवरेट्स आ रहे हैं, फैब्रिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑगर ड्रिलिंग मशीन कब से स्टार्ट हो पाएगी, अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है? 1 मिनट, मैं इनका सवाल लेता हूँ। आपने जो पूछा इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आपने बोला कलवर्ट्स जा रहे हैं, पाइप्स जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो जहाँ तक हमने बात की अभी तक, रिकॉर्डिंग ठीक हो रही, आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो उसके अंदर जो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एस्केप टनल की हम जब बात कर रहे हैं, तो हम एक एस्केप का रास्ता बना रहे हैं। वहाँ पे जो भूकंप की गतिविधि हुई थी, जो आवाज़ हुआ था, उससे सारे लोग भयभीत हैं। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा मजदूर बाहर हैं, वो आना भी नहीं चाहते हैं। तो जो लिमिटेड मजदूर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम एक वहाँ से कलवर्ट्स और ये लगा के साइड से एक पूरी टनल सी बना रहे हैं, ताकि अगर कुछ इवेंचुअलिटी हो तो वहाँ से इनको भी निकाला जा सके, क्योंकि किसी भी समय पे वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालत जो है बहुत ही प्रिकेरियस है। थैंक यू।